2.21. Two charges minus q and plus q are located at points 0, 0, a and 0, 0, minus a. These points lie on z axis. तो हम एक्सिस पर इनकी पोजीशन देखते हैं किस तरह से होगी. Suppose this is x, this is y and this is z axis. This is negative z axis. Then charges lie here, minus q lie here, while plus q lie here, respectively. What is the electrostatic potential at the point 0, 0, z? It is a point on the axis itself. Or now this is a small dipole basically. This is a dipole basically. और dipole के axis पर अगर आपको potential find करना है तो formula हम देख सकते हैं V axis. It is the dipole moment value P upon 4 pi epsilon naught r square minus a square. R is the distance of this point और यहां r is z basically, because it is measured from the midpoint. R is measured from the midpoint and z is also measured from the origin midpoint of the dipole. तो यहां से आप अगर आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल देखें तो आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से. एंड x, y, 0. इसके लिए हम आंसर देंगे 0, क्योंकि x, y जो है वह xy प्लेन में है, जो इक्वेटोरियल प्लेन में हो गया. डायपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर प्लेन में पॉइंट है यह, और s पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल 0 होता है. यह बात हमें पता है. सपोज पॉइंट इज समवेयर हियर ऑन द y एक्सिस और z एक्सिस और एनीवेयर ऑन दिस xy प्लेन. Distance from negative and positive charges are always equal. So potential will be equal by both but opposite in sign. So net potential will always be 0. Let us solve for B. Obtain the dependence of potential on the distance of r. Distance r of a point from origin where r by a is greater than 1. थ्योरी में हमने यह बात देखा है, अगर r by a is greater than 1 का मतलब यह हुआ कि r is greater than a. You can neglect a in compare to r. तो v on axis जो होगा वो होगा p upon 4 pi epsilon naught r square. हमने a को comparatively neglect कर दिया है as compared to the r. So now we can say v is proportional to 1 upon r square. This is the consequence of this process. See how much work is done in moving a small test charge from a point 5, 0, 0 to minus 7, 0, 0. This point lie on x-axis. और हमें एक बात अच्छे से पता है कि x-axis पर अगर कोई पॉइंट है तो हमने पहले ही देखा था x-axis पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है. और फिर से दूसरा पॉइंट जो है वो भी x-axis पर है. तो आपने वर्क डन की बात करी है तो वर्क डन होता है, वर्क एक्सटर्नल जो होता है Q डेल्टा V होता है. और डेल्टा V की वैल्यू 0 है क्योंकि 0 माइनस 0 इनिशियल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर आप देखें एक्स एक्सिस पर 0 होगा. फाइनल पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है, वहां भी पोटेंशियल 0 होगा. तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया तो वर्क डन ऑब्वियसली 0 होगा. अलोंग द एक्स एक्सिस आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली. डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस? वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यह कोऑर्डिनेट फंक्शन है. क्योंकि यह बात हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वह कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है और एसी फील्ड में वर्क डन केवल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. तो आवर आंसर इज सिंपली नो चेंज इन आंसर. सो इट इज वेरी सिंपल. आइए आगे देखते हैं हम.